सभी सुधीजनों को सादर नमस्कार। मैंने हाल ही में परंपरा, आधुनिकता तथा समकालिकता या समकालीनता, इनके स्वरूप और इनमें परस्पर अंतर संबंध पर विचार करते हुए कालिदास किस प्रकार से परंपरा का संधान करते हैं, संधिकाल में अवस्थित होकर अपने से पहले की परंपराओं को देखते हैं, उन्हें गूंथते हैं, अपने समय को संबोधित करते हैं। अपने समय को संबोधित करते हुए समकालीन समाज के बीच में स्थित होकर वे आधुनिक भी होते हैं। कालिदास के पश्चात सबसे बड़े महाकवियों में से एक भारवी हैं। किरातार्जुनीयम उनका प्रसिद्ध महाकाव्य है, 18 सर्गों का। महाभारत से इसकी कथा ली गई है। अर्जुन की तपश्चर्या और श्री शंकर को प्रसन्न करके उनसे पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति, इतना ही कथानक इसका है। पूरी परंपराएं जो भारवी के पहले तक की हैं, उनमें नई धारा का सूत्रपात भारवी करते हैं। जो नया समय आ रहा है संस्कृत कविता में ईसा की शताब्दियों के बाद, उसका वे साक्ष्य देते हैं। पर उससे अधिक वे उनके समय का जो समाज है उसका साक्ष्य देते हैं, और गहरी समकालिक सूचनाएं, समकालिक बोध भारवी के महाकाव्य में है। यदि हम उनके समय पर दृष्टिपात करें तो दंडी का एक ग्रंथ मिला है, बाद में प्राप्त हुआ। दंडी काव्यादर्श, दश कुमार चरित तथा एक अन्य ग्रंथ के प्रणेता माने जाते हैं। उनका एक अन्य ग्रंथ बाद में मिला, अवंती सुंदरी कथा। उसकी पांडुलिपियां प्राप्त हुई और वह फिर बाद में प्रकाशित भी हुआ। दंडी महान कवि हैं, गद्यकार हैं। अवंती सुंदरी कथा के प्रास्ताविक श्लोकों में दंडी बताते हैं कि भारवी उनके प्रपितामह थे, ग्रेट ग्रैंडफादर थे, और उनका नाम दामोदर था। वास्तविक नाम दामोदर था, और वे चालुक्य वंश के राजा विष्णुवर्धन की सभा के रत्न थे। चालुक्य वंश प्रसिद्ध है, विष्णुवर्धन उसमें प्रतापी सम्राट हुए हैं। कुछ पाठभेद भी मिलता है इस पांडुलिपियों में। उससे दूसरे पाठ से आशय यह लिया जाता है कि भारवी दंडी के प्रपितामह, ग्रेट ग्रैंडफादर न होकर प्रपितामह दामोदर के मित्र थे। पर एक अन्य और उल्लेख मिलता है जिससे यह प्रमाणित होता है कि दामोदर भारवी का दूसरा नाम है। राजसभा में वे सम्मानित हुए। दक्षिण में चालुक्य साम्राज्य में समेधावी कबीर विद्वान भारवी प्रभुवो गिराम अनुरुद्ध्या करोन मैत्रीम नरेंद्र विष्णुवर्धने। विष्णुवर्धन जो थे राजा, उनसे भी उनकी मित्रता हुई, और यह जो एक महाकवि का सम्मान है विष्णुवर्धन के द्वारा प्राप्त हुआ। पुलकेशिन, जिसका कि समय 615 ईस्वी के आसपास है, जिसने कि कान्यकुब्ज नरेश श्रीहर्ष को हराया था, उसके ठीक समकालीन हैं भारवी, क्योंकि विष्णुवर्धन इसी पुलकेशिन का छोटा भाई है। इतिहास से यह भी प्रमाणित होता है। कुब्ज विष्णु इसका दूसरा नाम है। विष्णुवर्धन ने अपनी वीरता से क्षत्रिय समाज को नई प्रतिष्ठा प्राप्त कराई। क्षात्र शौर्य का जो गुणगान भारवी में है, वह इन्हीं दोनों राजाओं को सामने रख करके किया गया है। एक तरफ पुलकेशिन है जो दक्षिण की पूरी प्रतिष्ठा, संस्कृति, उसके लिए लड़ते हैं, और दूसरे विष्णुवर्धन हैं। अर्जुन का जो चरित्र खड़ा किया है भारवी ने, अर्जुन के माध्यम से क्षात्र तेज को उद्दीप्त करना उन्होंने चाहा है। ये राजा भी शैव थे, और शिव के प्रति अकुंठित श्रद्धा भाव भारवी के महाकाव्य में है। अर्जुन तपश्चर्या करते हैं, शिव की उपासना करते हैं, शिव प्रसन्न होते हैं।
एक और उल्लेख इसी ग्रंथ में अवंती सुंदरी कथा में मिलता है कि पल्लव नरेश सिंह विष्णु के समय, सिंह विष्णु की राजसभा में भी भारवी रहे। सिंह विष्णु का समय 575 से 600 ईस्वी, ये सभी समकालीन हैं। पुलकेशिन, विष्णु वर्धन और सिंह विष्णु, ये तीनों समकालीन हैं। तीनों के यहाँ भारवी का संपर्क है। और इस प्रकार से एक और राजा दुर्विनीत हुए लगभग इसी समय, जिन्होंने भारवी के महाकाव्य पर टीका लिखी थी, उनका भी उल्लेख मिलता है। इस तरह से 4 राजाओं से संपर्क उनका रहा और उनका समय 505 ईस्वी से 615 ईस्वी के बीच में, इसके आसपास निश्चित रूप से है। यह 6ठी शताब्दी है। गुप्त काल का अवसान हो चुका है। और दक्षिण में कुछ राजा हैं, प्रतापी हैं। उत्तर में श्रीहर्ष, कान्यकुब्ज नरेश हैं, जिन्होंने उत्तर भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया है। पर उत्तर पूर्व के सीमांत से हमले हो रहे हैं और वहीं पर जाकर के तपश्चर्या कराते हैं भारवी अपने अर्जुन को, हिमालय के आसपास, जहाँ से मिहिरकुल घुसा चला आ रहा है, कश्मीर को रौंदता हुआ दुर्दांत मिहिरकुल, जिसके प्रचंड तेज के वर्णन संस्कृत साहित्य में भी खूब आते हैं। और फिर यशोवर्मा अकेला उससे जूझता है, उसको परास्त करता है। यह मंदसौर में जो प्रशस्ति है यशोवर्मा की, कि जिस दुर्दांत मिहिरकुल को कोई नहीं झुका सका, उसने भी चूड़ा पुष्पोपहारेर मिहिरकुल नपेण आर्चितम पाद युग्मम, यो शिलालेख में कहा गया। मस्तक झुका करके अपने मस्तक में जो चूड़ा मणि में पुष्प हैं, उनको चरणों पर बिखेर करके मिहिरकुल ने जिसके दोनों चरणों की फिर वंदना की। तो इस पूरे परिप्रेक्ष्य में भारवी का जो समकालिक बोध है वह बहुत ही सार्थक रूप में हमारे सामने आता है कि भारत, जो कि अलग अलग राजा अपने राज्य के लिए लड़ रहे हैं और विदेश से कोई चला आ रहा है, उससे एक अकेला कोई जूझता है और उसको परास्त करता है। अर्जुन के माध्यम से वे यही संदेश देना चाहते हैं, ये जो राष्ट्र की खोई हुई लक्ष्मी है, यह फिर से प्राप्त करना है। ये जो विदेश से कोई आया हुआ हमारी धरती को रोनता हुआ चला आ रहा है, उससे अर्जुन को एक प्रतीक के रूप में भारवी इस महाकाव्य में उठाते हैं। और कुछ प्रसुप्त सा है, क्षत्रिय समाज उसको बार बार संबोधित करते हैं, जो लताड़ द्रौपदी के माध्यम से उन्होंने, द्रौपदी के मुख से उन्होंने युधिष्ठिर को दिलाई है। और ये जो भारवी कहलाते हैं, ज्वलितम न हिरण्य रेतसम चय मास्कंदति भस्म साम जनः, धधकती आग पर पैर रखने का कोई साहस नहीं करता, लेकिन बुझी हुई राख को रोनते हुए चले जाते हैं लोग। इसलिए धधकती हुई आग जलानी है, राख नहीं हो जाना है, यह भारवी देते हैं। और भी जो लताड़ लगाती है द्रौपदी, उसमें कहीं ना कहीं समकालीन गहरे संकेत लगते हैं कि जैसे भारवी को इतिहास अभी अभी जो घटा है उसका स्मरण है। अभी अभी कुछ समय पहले ही एक राजा रामगुप्त गुप्त वंश में हो गया। शक राजा ने हमला किया। दुर्दांत शक राजा के सामने अपनी पत्नी ध्रुव देवी, जिसका नाम मिलता है संस्कृत ग्रंथों में, प्रसाद ने ध्रुव स्वामिनी कर दिया है। उस पर विशाख दत्त ने देवी चंद्रगुप्तम नाम से नाटक लिखा था, अत्यंत ही मार्मिक नाटक प्रकरण उनका, उसका बहुत आधार लिया है जयशंकर प्रसाद ने अपनी ध्रुव स्वामिनी में। अब भारवी जो कह रहे हैं, गुणानुरक्ताम अनुरक्त साधन कुलाभिमानी कुलजाम नराधिपः परैस्तदन्यः कैवापहारयेन मनोरमाम आत्मवधूमिव श्रियम्। कौन अनुरक्त साधन या अनुरक्त सेना से युक्त कुलाभिमानी नराधिप या राजा होगा? ऐसा राजा होगा जो कि गुणानुरक्त और कुलजा और मनोरमा, अपनी स्वयं की वधु जैसी राज्य लक्ष्मी को शत्रुओं से अपहारित हो जाने देगा। यहाँ जो उपमा दी गई है, आत्मवधु, अपनी ही पत्नी को शत्रु के द्वारा अपहृत हो जाने देगा, ऐसा कोई राजा, उसकी तरह से तुमने राज्य लक्ष्मी को शत्रु के द्वारा हरण
करवा दिया जुआ खेल करके, ऐसा द्रौपदी कहती है। भारवी जो संकेत दे रहे हैं कि अपनी पत्नी को, शत्रु को सौंप देने को तैयार हो जाए, यह जो उपमा दे रहे हैं युधिष्ठिर के लिए भारवी, ये अपने समय का संकेत है, समकालिक संकेत है, और यह समकालिक बोध भी उनका है। और ध्रुवस्वामिनी को शक राजा की मांग पर दे देने वाले कायर राजा रामगुप्त की ओर संकेत यहाँ पर है। ऐसा लगता है कि उनको इतिहास और इससे जो ठेस पहुंची है स्वाभिमान को, भारत के स्वाभिमान को, मैं उस क्षात्र तेज को अपने भीतर संजोए हुए हूँ, जिसकी की आवश्यकता है। मुझे शत्रु को रोंद करके उससे प्रतिशोध लेना आवश्यक है, और तपस्या भी मैं इसीलिए कर रहा हूँ ताकि शिव प्रसन्न हो और पाशुपत अस्त्र मुझे प्रदान करें। शिव भी प्रसन्न हुए तो उसके तेजस्विता से प्रसन्न हुए। समर में जो जूझा अर्जुन और पूरे अस्त्र उसके समाप्त हो गए, निहत्था था, कुछ भी नहीं बचा था, तब भी दोनों हाथों से उसने जोर से मुक्के का प्रहार शिव के वक्षस्थल पर किया। इतनी जोर से प्रहार किया कि शिव भी थोड़ा हिल गए। तो कहते हैं कि उन्मज्जन मकर युवामराप गाया आवेगेन प्रतिमुखमेत्य बाण नद्या गांडीवी कनक शिला निभम भुजाभ्याम आजग्ने विषम लोचनस्य वक्षः। गांडीवी अर्जुन ने कनक शिला, सोने की चट्टान जैसे किरात वेशधारी श्री कृष्ण के वक्षस्थल पर मुक्कों से तेज प्रहार किया, जबकि बाणों की नदी सरसराती उनके ऊपर, उनके बदन को छलनी करती हुई चली आ रही थी, उसको पार करके, ऐसा कहते हैं। तो फिर कहते हैं कि तपसान तथा मुदमस्य ययु भगवान यथा विपुल सत्वतया। अर्जुन की तपस्या से इतने प्रसन्न नहीं हुए भगवान शिव जितने कि उसके विपुल सत्व से, उसका जो साहस है अंतिम क्षण तक लड़ते रहने का, धैर्य न खोने का, निडर होकर के जूझते रहने का, उससे अधिक प्रसन्न वे हुए कि ऐसा शूरवीर चाहिए। इसलिए तपस्या भी ऐसी हो जो शौर्य से उद्दीप्त हो और साहस उसमें संचित संजोया हुआ रहे, यह ऐसी साधना राष्ट्र करे। इसलिए यह श्रेयंक महाकाव्य कहा जाता है। श्री, बार बार इसमें श्री चाहिए। श्री जो है राष्ट्र की श्री है, राष्ट्र की लक्ष्मी है। माँ लक्ष्म्यंक काव्य लिख रहे हैं और भारवी श्रेयंक काव्य लिख रहे हैं। ये दोनों राष्ट्र की जो लक्ष्मी है खोई हुई, राष्ट्र की जो श्री है, उसको पुनः प्राप्त करने का संदेश देना चाह रहे हैं। देश के सोए हुए क्षत्रिय समाज को जागृत करना उनके महाकाव्य का उद्देश्य है। शक चले आ रहे हैं, हूण चले आ रहे हैं, सीमांत रोंदा जा रहा है, सामंती समाज विलासिता में डूबा हुआ है। यशोवर्मा अकेला जूझता है राजा मिहिरकुल से। यशोवर्मा के आदर्श को उन्होंने अर्जुन के चरित्र के द्वारा एक प्रतीक बना करके और भारवी ने प्रस्तुत कर दिया है, और व्यास उसके संदेश को मुखरित करते हैं। अतः प्रकर्षाय विधिर विधेय प्रकर्ष तंत्राहि रणे जय श्री। प्रकर्ष की साधना करो, प्रकृष्ट होने के लिए, सर्वोत्तम होने के लिए, सर्वोत्तम क्षत्रिय होने के लिए, प्रकृष्ट होने के लिए साधना करो, जयश्री को प्राप्त करो। यहाँ श्री शब्द आता है भारवी में, आरंभ में, अंत में, मध्य में श्री शब्द का प्रयोग इसीलिए आता है। यह लक्ष्मी जो है राष्ट्र की लक्ष्मी है, विजय की लक्ष्मी है। उद्दीप्त वाणी में सबल और तेजस्वी राष्ट्र के निर्माण के लिए भारवी संदेश देते हैं। मदसिक्त मुखैर मृगाधिप करिभिर वर्तयते स्वयं हतैः लघयन खलु तेजसा जगन महान न महान इच्छति भूति मन्यतः। मदसिक्त मुखों वाला मृगाधिप, गजराज के मस्तक से झरते मृगों से जिसका, मदजल से जिसका मुख सिंचित हो गया है, ऐसा मृगाधिप सिंह हाथियों को मार करके स्वयं अपनी जीविका अर्जित करता है। अपने तेज से जगत को छोटा बनाता हुआ। लघयन खलु तेजसा जगत तो न महान इच्छति भूति मन्यतः। किसी दूसरे का उधार ऐश्वर्य वह नहीं लेता,
किसी दूसरे से ऋण लेकर के अपना तेज नहीं बढ़ाता, किसी दूसरे की सहायता पर अवलंबित नहीं रहता, ऐसा भारवी कहते हैं। तो पुरुषार्थ के वे कवि हैं। इसलिए जय शमौ दधती पुष्णति महसी तेजसी युगपद विभ्राम बभूव, ऐसा भारवी ने कहा है। मलिना टीका में कहते हैं कि अत्र युगपद वीर शांताधिकरणत्वादस्य लोकाद्भुत महिमत्वम व्यज्यते। वीर और शांत एक साथ चित्त में, प्रशांत है चित्त फिर भी शौर्य उद्दीप्त हो रहा है चित्त में स्वाभिमान के साथ, यह दोनों का अधिकरण एक साथ बन जाना, यह अर्जुन की लोकोत्तर महिमा का प्रतिपादक है, ऐसा मलिनाथ भी कहते हैं। इसलिए धरती दहलती है, हिमालय झुकता है, ऐसा भारवी कहते हैं। ऐसे वीर के सामने प्रविवेश गामिव कृशस्य नियम सवनाय गच्छतः तस्य पद विनमितो हिमवान गुरुताम नयन्ति ही गुणाः न संहति। तपस्या से कृशकाय हो चुके हैं अर्जुन, लेकिन तेज उनका ऐसा है, जब वे चलते हैं धरती पर तो धरती जैसे नीचे झुकती है, हिमालय झुक कर के जैसे शिखर अपने झुका रहा होता है। गुणों से गुरुता होती है, देखने में विशाल होने से गुरुता नहीं होती, इसलिए प्रकर्ष चाहिए गुणों का, ऐसा अर्जुन के माध्यम से भारवी कहते हैं। इन शब्दों के साथ आज का यह वक्तव्य यहीं समाप्त करते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।